वीडियो में हम पढ़ेंगे नीड फॉर अ वैल्यूएशन अप्रोच। वैल्यूएशन अप्रोच की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस रहते हैं जहाँ पे हमें शेयर की वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ती है। पहले है असेसमेंट अंडर द वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स एक्ट। जब भी असेसमेंट बनता है कौन से टैक्स के अंदर, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स एक्ट के अंदर, तभी भी ज़रूरत पड़ती है। परचेज ऑफ अ ब्लॉक ऑफ शेयर विच मे और मे नॉट गिव अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द कंपनी। ऐसा ब्लॉक ऑफ शेयर परचेज कर देना जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दे भी सकता है कंपनी को और नहीं भी दे सकता है। फिर परचेज ऑफ शेयर बाय द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वेयर द रिटेंशन ऑफ सच शेयर इज लिमिटेड टू द पीरियड ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। ऐसा शेयर परचेज कर देना कंपनी के एम्प्लॉय से जो मतलब बंद हो चुका है शेयर, उसका टाइम ख़त्म हो चुका है, उसका टाइम तब तक था जब तक वो उसके एम्प्लॉयमेंट तक उसका टाइम था, जब तक वो एम्प्लॉयर था। ठीक है, तो ऐसा शेयर परचेज कर देना कंपनी के एम्प्लॉय से जो शेयर अब बंद हो चुका है। ठीक है, फिर मतलब उसका टाइम ही ख़त्म हो चुका है, उसका लिमिट ही ख़त्म हो चुकी है। फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम, एमलीगेमेशन, एब्जॉर्वेशन एक्सेट्रा। एमलीगेमेशन तो मतलब जब भी ऐसी स्कीम का फॉर्मुलेशन होता है, ऐसी स्कीम बनती है जो कॉम्बिनेशन से बनती है दो चीज़ों की, या फिर एब्जॉर्प्शन से बनती है, तभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। एक्वेशन ऑफ इंटरेस्ट डिसेंटिंग शेयर होल्डर अंडर स्कीम ऑफ रेशनलाइजेशन। जब भी ऐसा इंटरेस्ट परचेज कर लिया जाता है ऐसे शेयर होल्डर से जो कंपनी के अपोजिट होता है, विरोधी होता है डिसेंटिंग शेयर होल्डर से, तभी भी वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है शेयर की। कौन सी स्कीम के अंदर आता है? रेशनलाइजेशन की स्कीम के अंदर आता है। ठीक है, कंपेंसेटिंग शेयर होल्डर द एक्विजिशन ऑफ देयर शेयर बाय द अंडर अ स्कीम ऑफ रेशनलाइजेशन। ठीक है, पर कंपेंसेटिंग मतलब जब भी ऐसा शेयर परचेज करना, मतलब कैसा भी नहीं, मतलब वैसे कि शेयर परचेज किया तो उसके बदले में उसको कंपेंशन देना, उसको पैसे देना। और कंपेंशन मतलब कि कोई वैसे तो होता है कि अगर कोई नुकसान हो गया किसी की प्रॉपर्टी का तो उसको बदले में दिया जाता है। ठीक है, कंपेंशन दिया जाता है, मतलब कंपेंशन देना शेयर होल्डर को परचेज ऑफ देयर शेयर, मतलब उसके शेयर परचेज करने के बदले में। कौन सी स्कीम के अंदर आता है? ये भी रेशनलाइजेशन की स्कीम के अंदर आता है। इसका मतलब है शेयर होल्डर को पैसे देना, कंपेंशन देना, किस लिए? क्योंकि उसका शेयर परचेज किया है। ठीक है, फिर है कन्वर्शन ऑफ शेयर प्रेफरेंस इनटू इक्विटी। जब भी कन्वर्ट किया जाता है प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में। ठीक है, एडवांसिंग ऑफ लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ शेयर। जब भी एडवांसिंग ऑफ लोन दिया जाता है कौन किस में? सिक्योरिटी ऑफ शेयर में। फिर है रिजॉल्विंग अ डेडलॉक इन द मैनेजमेंट ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग ब्लॉक ऑफ शेयर बीइंग गिवन टू आइदर ऑफ पार्टीज। जब भी रिजॉल्व किया जाता है, फिर से सॉल्व किया जाता है डेडलॉक को जो बंद हो चुका है मैनेजमेंट के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, किसके बेसिस में? कंट्रोलिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ शेयर और पार्टीज़ के, बीइंग गिवन टू आइदर ऑफ द पार्टीज़। जब भी बंद हुए डेडलॉक को फिर से रिजॉल्व किया जाता है, फिर से देखा जाता है मैनेजमेंट के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, किसके बेसिस में? कंट्रोलिंग ऑफ ब्लॉक शेयर को कंट्रोल करने के लिए और बीइंग अ गिवन टू आइदर द पार्टीज़ के लिए। ठीक है, थैंक यू।